हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि छोटे बच्चों को स्मॉल लेटर्स लिखना कैसे सिखाएं। हमारे बच्चे स्मॉल लेटर्स लिखना सीख रहे हैं, सो आई होप कि हमारे बच्चों को कैपिटल लेटर्स अच्छे से लिखना आ गया है। कैपिटल लेटर्स में यूज़ होने वाले स्ट्रोक्स लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स वो अच्छे से बना लेते हैं। तो हम बात करेंगे अब स्मॉल लेटर्स की कि कैसे हम हमारे बच्चों को लोअर केस लेटर्स सिखा सकते हैं। लोअर केस लेटर्स हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, तो इसमें भी हमें कुछ स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बच्चों को करानी है। बिग स्टैंडिंग लाइन बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम उन्हें स्पेसिफाई करेंगे दैट दिस इज स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। सो 1 और 2 लाइंस आपको ये प्रैक्टिस करानी होगी। दूसरा, हम कुछ कर्व्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे। स्मॉल राइट कर्व, स्मॉल लेफ्ट कर्व। स्मॉल लेटर्स जब हम बच्चों को सिखाएंगे, स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कराएंगे, तो हमें उन्हें बताना है कि इसमें लाइंस का बहुत ध्यान रखना होता है। ये वाले स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आपको स्मॉल लेटर्स कराने से पहले ही करानी है। एटलीस्ट पेपर आपको प्रैक्टिस करानी है। हर एक स्ट्रोक का अपोजिट स्ट्रोक भी प्रैक्टिस कराना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एक्चुअली ट्राई की थी, मैंने हर स्ट्रोक को कोई ना कोई नाम दिया था। लाइक अब हम स्नेक ड्रॉ करेंगे, अब हम अम्ब्रेला की स्टिक ड्रॉ करने वाले हैं, अब हम उसकी अपोजिट साइड बनाने वाले हैं। सो योर स्पीकिंग इज़ मस्ट वाइल योर चाइल्ड इज़ डूइंग हिज और हर वर्क। एक एक स्ट्रोक की प्रैक्टिस कराने के लिए आपको बच्चों को एक एक वर्कशीट देते रहना है, प्रैक्टिस कराते रहना है। अब हम बच्चों को सिखाने वाले हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर। अब हम बच्चों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि बच्चों आपको स्मॉल कर्व बनाना है, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनानी है। हाफ लाइन में स्मॉल कर्व बनाएंगे, हाफ लाइन में हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट आपको जब बच्चे करके दिखा देंगे, उसके बाद आपको 1 स्मॉल कर्व, 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्मॉल कर्व, 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन वाली प्रैक्टिस एटलीस्ट पेपर आपको करानी होगी। नाउ इट्स टाइम टू जॉइन दीज 2 स्ट्रोक्स, 1 स्मॉल राइट कर्व एंड 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। तो जब आपके बच्चे ये लेटर लिख रहे होंगे तो आपको बोलते रहना है 1 स्मॉल कर्व, 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, 1 स्मॉल कर्व, 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। तो उनको ये लेटर ए बनाना आ जाएगा और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेटर बी की जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो भी इसी तरह से कराएंगे कि 1 स्टैंडिंग लाइन आपको बिग वाली लेनी है एंड 1 स्मॉल लेफ्ट साइड वाला कर्व हमें लेना है। राइटिंग पार्ट कराने के लिए वही हमें पहले इनको अलग अलग बच्चों से इन स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करानी है एंड देन वी विल से टू आवर चाइल्ड दैट जॉइन दीज 2 स्ट्रोक्स। अगेन आई एम सेइंग, आपको अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हुए उनके साथ बोलते रहना है और उनसे बुलवाते भी रहना है। जितना बच्चे बोल बोल कर लिखते हैं उतना उनके माइंड में वो चीज़ें परमानेंट होती हैं। लोअर केस लेटर्स हम बच्चों को सिखा रहे हैं, उनमें काफ़ी सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कैपिटल लेटर की तरह ही ड्रॉ होते हैं, बस उसमें लाइंस का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। लाइक सी, ओ, पी, वाई। सो ये वाले लेटर्स की प्रैक्टिस हम बच्चों को पहले कराने वाले हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम बच्चों के सामने कुछ इस तरह से करेंगे, ममा सी, बेबी सी, ममा ओ, बेबी ओ। सो इस तरह की प्रैक्टिस जब हम बच्चों को कराएंगे कि ममा और बेबी यानी एज सेम एज कुछ लेटर्स हैं जिसमें हमें सिर्फ लाइनों का ध्यान रखना है और बड़ा और छोटा करके हमें उन्हें बनाना है। कुछ इसी तरह से हम बच्चों को स्मॉल लेटर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही है बच्चों के लिए स्मॉल लेटर्स का, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो हम कराएंगे वो एक पेपर पे एक लेटर की प्रैक्टिस हमें बच्चों से कराएंगे। आगे भी हम इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो लेटर्स होते हैं उसके लिए भी हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि ये कुछ लेटर्स थे जो अपनी बिल्कुल मम्मा की तरह दिखते हैं, बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मा की तरह नहीं दिखते हैं। जैसे कैपिटल लेटर ए आपको बनाना आता है, बट इसका जो स्मॉल लेटर हम बनाएंगे वो अपनी मम्मा की तरह नहीं दिखेगा। और कैपिटल बी हम बनाते हैं कुछ इस तरह, लेकिन ये मम्मा बी हो गई हैं और बेबी बी बनेगा स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व को ज्वाइन करके। कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, इसी तरह से हम बच्चों को आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। अब एक एक लेटर की एक्सप्लेनेशन आप बच्चे के सामने किस तरह से करेंगे ए टू जी मैं आपको बताने वाली हूँ। ए बनाने के लिए राइट साइड स्मॉल कर्व एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। बी के लिए 1 बिग स्टैंडिंग लाइन एंड लेफ्ट साइड स्मॉल कर्व। स्मॉल कर्व राइट साइड सी बन जाएगा एंड डी के लिए स्मॉल राइट साइड कर्व एंड अ स्टैंडिंग लाइन। ई, एक छोटा सा सर्कल बनाते हुए हम राइट साइड कर्व बनाएंगे, नॉट एग्जैक्टली बट इट लुक्स लाइक सी। एफ,
एक छोटा सा कर्ल बनाते हुए हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, और उसके सेंटर में एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। जी, एक स्मॉल राइट कर्व को हम ज्वाइन करेंगे एक लाइन से जो थोड़ा सा कर्ल होगी लेफ्ट साइड को। एच, एक स्टैंडिंग लाइन हम बनाएंगे और सेंटर से निकाल के एक और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। ये सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। हमारे बच्चों को इन लेटर्स को लिखने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। I is simple, one small standing line and make a dot over it. J के लिए हमने एक स्टैंडिंग लाइन को इस तरह से मूव किया है और डॉट लगा दी है ऊपर। K के लिए हमने एक स्टैंडिंग लाइन बनाई है और दो स्लैंटिंग लाइन को इस तरह से ज्वाइन किया है। For L we are going to draw a simple standing line. M, एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, उसमें इस तरह से एक कर्व बनाएंगे and one more curve in the same way. N, one small standing line and a curve like this. And O is very simple. Draw a circle shape in the center of the lines. P, one standing line and left side curve but in last three lines. Q is just opposite of P but एक छोटी सी slanting line को हमें इस तरह से join करना है। R के लिए एक छोटी सी standing line और हल्का सा curve. S is as similar as capital S but in center of the lines. T के लिए हम एक स्टैंडिंग लाइन को राइट साइड की तरफ थोड़ा सा मूव करते हुए सेंटर में एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। U तो बिल्कुल N का उल्टा ही होता है। V कैपिटल लेटर की तरह बनेगा, W कैपिटल लेटर की तरह बनेगा, X कैपिटल लेटर की तरह बनेगा, लेकिन सेंटर वाली 2 लाइन्स में। Y कैपिटल लेटर की तरह ही बनेगा बट इन द लास्ट 3 लाइन्स। एंड Z लुक्स लाइक कैपिटल Z बट इन द सेंटर ऑफ द लाइन। तो इस तरह से हम हमारे बच्चों को A to Z सिखाएंगे और आज की वीडियो में मैं इतना ही शेयर करने वाली थी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।